अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। आज का नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा बुकरम का पीस डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल चौड़ाई 6 इंच है, लंबाई 17 इंच है। अब हमने 15.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक निशान लगा लिया है। ये हमारे डिज़ाइन का टोटल जो लंबाई का मार्जिन है वो रहेगा। डिज़ाइन की चौड़ाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लूँगी। यहाँ पर ये मार्जिन हमें बिल्कुल एक जैसा लेना है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमारे पास ये मार्जिन आ जाए। तो यहाँ पर इसी तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि हमारे पास चौड़ाई का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लूँगी। इन निशानों को यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब डिज़ाइन की जो शेप है नीचे वाली साइड से हम उसको ना इस तरह से डिज़ाइन को राउंड शेप देंगे। तो हल्के हाथ से मैं इस तरह से छोटी सी राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर डिज़ाइन का जो ऊपर वाला साइड यानी कि नेक वाली जो साइड रहेगी वहाँ पर हमने 2 इंच से तकरीबन 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया है और इस तरह से हमने एक हल्की सी इस तरह से बिल्कुल शेप हमने कॉर्नर में इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। जिस तरह से हमने अपनी शेप को ड्रॉ किया है सिंपल, इसके मुताबिक हमने इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है वो भी सेम रखना है। ऊपर से डिज़ाइन चेक कर लें और नीचे से ये दोनों जो डिज़ाइन की साइड है मैंने आपको अच्छे से दिखा दी हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर भी हमें जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो मार्जिन बिल्कुल एक जैसा लेना होगा। तो एक जैसे मार्जिन के मुताबिक इस तरह से छोटे छोटे से अगर निशान हम लगा लेते हैं ना तो उनको बाद में हम इस तरह से आपस में मिला के बिल्कुल एक जैसी जो शेप होती है वो हमारी ड्रॉ हो जाती है। 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इस तरह से टोटली निशान हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पर जो निशान लगाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल उनके मुताबिक हमने नेक की इस तरह से जो शेप है बहुत ही अच्छी सी ड्रॉ कर लेनी है। हमारा जो डिज़ाइन है इसकी शेप बहुत ही अच्छी से ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर चेक करें कि एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी हमने बिल्कुल एक जैसा लिया है सेम, यानी कि बिल्कुल मार्जिन इसका ऊपर नीचे नहीं है। डिज़ाइन का आप चेक करें कि लुक किस तरह की आ रही है, नोट कर लें अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने सिंपल इसी तरह से अपने डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल उसके मुताबिक हमारी कटिंग होगी, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। ऊपर से भी सेम अपने डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। इस डिज़ाइन को हमने इस तरह से ये देखें खोल कर इसकी कितनी कमाल की शेप आ गई है। अब हमने इसको ना प्रिंटेड फैब्रिक पे ही लगाया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक है तो आप इसके ऊपर भी इस डिज़ाइन को लगा सकते हो, यानी कि प्रिंटेड शर्ट है, प्लेन ट्राउज़र है तो आप प्लेन ट्राउज़र के फैब्रिक पे इस डिज़ाइन को पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हमने जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा था उसमें छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमारा यहाँ पर उसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। टोटली डिज़ाइन के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। अब साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है उसको इस तरह से सेट करते जाना है हाथों की मदद से। अच्छा, कट लगाए हैं तो आप देखें कितना अच्छे से सेट हो रहा है ये टोटली फैब्रिक। और यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने फैब्रिक जो है ना इसको कट किया है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे से नीट हो सके। तो टोटली जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा सेट हो गया है। डिज़ाइन की नफासत आपको चेक करवा रही हूँ, साथ साथ चेक कर लें इसको। दूसरी साइड से भी हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से रेडी हुआ है। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से ना हमने कट लगाने हैं, क्योंकि ये लेस ये लेस थोड़ी सी हार्ड होती है, ये मिल्की लेस भी इसको बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी हार्ड थी लेस, इसमें मैंने इस तरह से सिर्फ साइड वाली पट्टी में कट लगाया है। ये देखिए यहाँ पर ये राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। वैसे तो ये थोड़ी आप देख सकते हैं चौड़ाई में भी है, लेकिन
फिर भी ये देखिए कितने अच्छे से राउंड में घूम रही है। टोटली जहाँ पर हमारी राउंड शेप आ रही है ना, मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कट लगा दिए हैं ताकि हमारी जो लेस है बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम जाए। तो पूरी लेस हमारी देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही अच्छे से लग गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिज़ाइन की एक साइड हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब हमने सेम साइज़ का फैब्रिक लेना है, यानी कि नीचे फैब्रिक की लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी है। चौड़ाई इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल डिज़ाइन के हिसाब से रहेगी। फैब्रिक की सीधी साइड और डिज़ाइन की सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर नहीं है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। नीचे वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं फैब्रिक हमारा जो नीचे वाला है वो थोड़ा डिज़ाइन से बढ़ा के हमने रखा है, कम फैब्रिक नहीं लेना। अब यहाँ पर ये जो बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लिया है, तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि इस फैब्रिक को सीधा करने में हमें मसला ना आए। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छा, आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप ही हमें चाइनीज़ कॉलर बनाना सिखा दें जॉइंट लेस के साथ, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं नेक डिज़ाइन में चाइनीज़ कॉलर विद जॉइंट लेस के साथ, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से चाइनीज़ कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखा दूंगी। कम से कम आपने 50 कमेंट करने हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द चाइनीज़ कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखा दूंगी, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। साइड पे भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था लेस के बराबर रखते हुए इस तरह से कट कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब हमने यहाँ पर क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कट लगा दिए थे, अब हमने इसको इस तरह से ये जो फैब्रिक है इसको रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर इसको आयरन किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लेस का जो एक्स्ट्रा दबाव है उसको कवर कर लेना है दोनों साइड से। इसको देखें आयरन किया है, ये इसकी रफ साइड है, चेक करें ज़रा इसकी सफाई और नफासत चेक करें। ये बैक रफ साइड है और सीधी साइड हमारी जो है वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले हमने यहाँ पर लेस जो हमारी बच गई थी ना थोड़ी सी, अब पूरी लेस तो मैं लगा नहीं सकती थी, लेस बच गई थी, इसमें इस तरह से छोटे छोटे से ना मैंने पीसीस कट कर लिए थे। अब ये जो डिज़ाइन है इसको इस तरह से डबल फोल्ड में बहुत ही अच्छे से सेट कर लूँगी। अच्छा, अभी मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं चलाई, बाद में सिलाई चलाऊँगी, पहले मैं ये जो लेस है इसको भी साथ साथ लगा लूँगी। अब यहाँ पर जितना आप डिज़ाइन का यानी कि आपके पास जिस हिसाब से लेस होगी उस हिसाब से आप ये सेंटर मार्जिन छोड़ सकते हैं, 2 इंच का मार्जिन या 1.5 इंच का मार्जिन नाप कर। अगर डिज़ाइन को इस तरह से डबल फोल्ड में आप सेट करके रखते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दूसरी साइड पे जो आप लेस के ये छोटे छोटे से पीसीज लगाएंगे ना, तो दोनों साइड पे हमारे पीसीज जो लेस के लगेंगे वो बिल्कुल एक ही मार्जिन पे लगेंगे, दूसरी साइड पे निशान लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक के बाद एक सेंटर में हमने थोड़ा सा गैप देते हुए लेस के छोटे छोटे से टुकड़े कट किए और इसी तरह से पूरा डिज़ाइन जो है इसके अंदर फैब्रिक ग्लू की मदद से बहुत ही अच्छे से ये पीसेस लगा दिए हैं। एक साइड का जो डिज़ाइन है हमने बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से इनके ऊपर ऊपर हम इसी तरह से अपनी लेस के टुकड़ों को रखेंगे और फिक्स कर लेंगे। ये देखें, खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल एक जैसा हमारा जो डिज़ाइन है ये लगकर रेडी हो गया है दोनों साइड पे। अब सेंटर वाला डिज़ाइन रह गया था वो इस तरह से हम एंड पे फिक्स कर देंगे। तो देखें कितनी आसानी से हमारे टोटल जो पीस हैं बिल्कुल एक जैसे लगकर रेडी हो गए हैं। डिज़ाइन की लुक चेक करें ज़रा। अब यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर सिलाई को चला देना है और यहाँ पर आप चेक करें कि पट्टी एंड लेस टोटली चीज़ें हमारी एक ही सिलाई में बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से लग गई हैं। अगर तो आप नीचे वाला यानी कि जो रफ फैब्रिक है उसको ग्लू वगैरह लगा देंगे ना तो आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने किसी किस्म की इसमें ग्लू नहीं लगाई, तो मैं इसको साथ साथ सेट करके इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला रही हूँ। डिज़ाइन की फाइनल लुक आपके सामने है। बैक और फ्रंट साइड से दोनों साइड से डिज़ाइन हमारा नीट है। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, इसकी लंबाई 9.5 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर 3.5 इंच चौड़ाई नेक का जो मार्जिन है चौड़ाई का 3.5 इंच लिया है, लंबाई 6.5 इंच ली है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो
आपने वही मार्जिन लेना है, यानी कि जो भी आपके तैयार नेक का साइज़ होगा, या कुछ लोगों का 6 इंच रहता है, कुछ का 7 इंच भी हो जाता है, तो आपने वही साइज़ लेना है जो कि आपका तैयार नेक का रहेगा। अब यहाँ पर इसमें इस तरह से सिंपल सी राउंड शेप हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ आप यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं, पौना इंच भी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने पौना इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब जिस तरह से इस साइज़ को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर नेक की कटिंग भी हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नेक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा राउंड नेक जो है वो कट हो गया है। अब हमने शर्ट को सीधी साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखा है। अच्छा, नेक को हमने सेम फैब्रिक पे लगाया है और इसका साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था उसको सिलाई की मदद से फोल्ड कर दिया है। वीडियो आपको पता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मुझे यही होता है कि कहीं आप लोग बोर ना हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह के जो फालतू 1-2 पॉइंट होते हैं इनको स्किप कर दूं। बाकी जो मेन पॉइंट होते हैं, जो समझाने वाली बातें होती हैं, वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूं, ताकि आप जब नेक डिज़ाइन को बनाएं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आप अगर बिगनर्स हैं, पहली बार नेक डिज़ाइन को बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा नेक डिज़ाइन बनेगा। घबराया ना करें, ट्राई किया करें। अगर अच्छा नेक डिज़ाइन बने तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरे बताए हुए मेथड से अपने खूबसूरत से नेक डिज़ाइन रेडी करते हैं। अब यहाँ पर 11.5 इंच हमने स्लिट का मार्जिन रखा है। 11.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ये कंट्रास्ट यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूँगी। लेस को थोड़ा सा बढ़ा के ना इस तरह से नेक के नीचे की तरफ फोल्ड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस तरह से लेस भी लगा सकते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन लेस इसमें बहुत ही कमाल की लुक दे रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लेस को लगाया जाए। पाइपिंग के लिए हालांकि फैब्रिक था मेरे पास, लेकिन मैंने फिर भी लेस को लगाया है। लेस के साथ इसकी लुक इंशाल्लाह बहुत कमाल की आएगी। यहाँ पर दूसरी साइड पे हमने बिल्कुल सेंटर, एक साइड पे हमने पहले लेस को लगाया है, फिर सेंटर में इस तरह से दूसरी साइड की लेस जो है इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है और इसके ऊपर भी इस तरह से अपनी सिलाई को चला दिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से कट करके एक्स्ट्रा लेस को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो लेस है ना उठी उठी रहती है, तो इसके ऊपर मैं डबल सिलाई चलाऊँगी। सिंगल सिलाई से इसका काम नहीं बनेगा, डबल सिलाई चलाऊँगी तो ये लेस बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाएगी नेक के साथ। तो डबल सिलाई इसी तरह से चलाते हुए यहाँ पर सिंपल सा जो लेस वाली पट्टी है उसका नेक डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। ये नेक यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो डिज़ाइन रेडी किया था उसको लगाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाना है। 3 इंच के मार्जिन से लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी सेम मार्जिन का जो निशान है वो हमारा आएगा, तो दूसरी साइड पे भी इस तरह से दोनों साइड पे एक जैसे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको सेट करने का सिंपल और आसान तरीका ये है कि डिज़ाइन को इस तरह से सेट करें और डिज़ाइन की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखें। और यहाँ पर ये देखें, थोड़ी सी ग्लू मैंने ज़्यादा लगा ली है क्योंकि डिज़ाइन को अभी हमने फिक्स करना है। बिल्कुल सेंटर में इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन को इस तरह से, जहाँ पर हमारे डिज़ाइन का बिल्कुल सेंटर आ रहा है, दोनों साइड पे हमारी लेस जो है बिल्कुल सेंटर में आएगी। अच्छा, नीचे से आप चेक कर लें, क्योंकि लेस को मैंने फोल्ड नहीं किया तो ये पट्टी में इसका दबाव आ रहा है। नीचे से राउंड में आप अच्छे से चेक कर लें कि लेस पट्टी के नीचे आ रही है। तो ये बात आपने नोट करनी है। पट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके लगा लें, लेकिन लेस में पट्टी का दबाव आना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगा दूंगी ताकि लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए और बिल्कुल गुम तरीके से हमारी लेस जो है वो लग जाए। तो पट्टी हमारी दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाएंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी लेस वाली सिलाई है इसके ऊपर इस तरह से, अच्छा जो सिलाई यानी कि जो टॉप स्टिच आपने लगाया था ना पहले डिज़ाइन को रेडी करते हुए, बिल्कुल उसी के ऊपर आपने सिलाई को चला लेना है। इस तरह से जब आप सिलाई को चलाएंगे ना तो एक्स्ट्रा सिलाइयाँ शो नहीं होंगी। बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लूँगी। अब यहाँ पर इस नेक डिज़ाइन पे हम पूरा इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे।
ताकि ये पट्टी किनारों से भी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। ये पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। अब यहाँ पर दूसरी जो सिलाई है ये देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक भी सिलाई अभी तक नहीं चलाई है, जो पीसीस लगाए हैं इसमें, तो इसके ऊपर एक ही सिलाई में हमारा नेक जो है बहुत ही अच्छे से ये देखिए इस तरह से कवर हो गया है। फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी सिलाई में बहुत ज़्यादा नफासत और ख़ूबसूरती लाती हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इस तरह से आपके काम में आसानी होगी और डिज़ाइनिंग बहुत ही कमाल की बनकर रेडी होगी। तो ऐसी चीज़ों को अपने पास रखा करें। जो मेरी बहनें टेलर्स हैं उनके काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर नेक डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरती से बनकर रेडी हुआ है। पहना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको डिज़ाइन की नफासत का अंदाज़ा हो सके। पहना हुआ भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि पहना हुआ किस तरह का लगेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक डिज़ाइन हमारा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।